बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं सब ठीक होंगे, खुश होंगे और सबके रमज़ान बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे। माशाल्लाह से सेकंड अशरा भी जो है वो गोइंग टू एंड है। ये जो है कल रात को था, इनका बर्थडे हमने सेलिब्रेट किया था। मेरी चुड़ियाँ माशाल्लाह माशाल्लाह 6 साल की हो गई हैं। एक्चुअली बर्थडे तो था 14 को, बट हम लोगों ने जो है वो लेट सेलिब्रेट किया। और ये नेक्स्ट आज की जो है सहरी का टाइम है। आज बच्चों का फर्स्ट डे था एट स्कूल आफ्टर लॉन्ग वेकेशंस। तो सब बड़ा एक्साइटेड थे कि नई क्लास और नई बुक्स और हर चीज़ न्यू होगा। तो ये इनका जी सुबह सुबह का मॉर्निंग का टाइम था। दे आर वेरी एक्साइटेड फॉर गोइंग टू स्कूल। और ब्रेकफास्ट में इन्होंने कहा कि हमने जो है वो लेफ़्ट ओवर केक ही खाएंगे, हमने कुछ और नहीं खाना। तो मैंने इनको जो है वो केक ही फटाफट दे दिया। सुबह सुबह इनको ब्रेकफास्ट करवाना भी बहुत ज़्यादा एक जो है टास्क होता है मेरे लिए। तो इन्होंने कहा कि जब केक खा लेंगे, मैंने कहा चलो ठीक है, ओके फ़ाइन। वैसे भी जल्दी आ जाना है तो कोई इतना इशू नहीं है। रमज़ान की टाइमिंग जो है बहुत कम है। और दूसरी साइड पर लंच कह रहे थे कि हमने चिकन ब्रेड्स लेके जानी है। अच्छा, ये जो है मैंने फिर जो बच गया था रात को मटेरियल, उसकी रात को चिकन ब्रेड बना ली थी इनके लिए। मैंने फिर रखने देखी, इतनी सॉफ्ट बनी थी। इसको मैंने जो है वो डोनट की शेप दी थी और ये बहुत ज़बरदस्त बनी थी, बहुत सॉफ्ट। वैसे तो मैंने कहा था कि मैं इनको लंच नहीं दूंगी, बट फिर भी मैंने कहा कि चलो वो कह रहे हैं तो फिर इनको लंच दे देती हूँ। ये बड़े एक्साइटेड थे कि हमने जाके अपनी जो है वो फ्रेंड्स को दिखानी है कि मामा ने बनाई है एंड ऑल दैट। तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर आपके मैं लंच बॉक्सेस में रख देती हूँ। तो वो फिर मैंने इनको चिकन ब्रेड रख दी, साथ केचप रख दी। और देखेंगे इसकी कितनी अंदर से कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही थी। तो खैर ये जी मैंने इनको चिकन ब्रेड दे दी थी साथ। और इनको फिर नाश्ता भी दे दिया, नाश्ते में भी केक दे दिया। और उसके बाद मुझे सुबह सुबह जो है मैं सहरी के बाद सोती नहीं हूँ मुझे, क्योंकि ये होता है कि मैं सो गई तो मेरी आँख नहीं खुलेगी और बच्चों की छुट्टी ना हो जाए। और मेरे जो जितने सारे दिन के काम होते हैं, सफाई सुथराई ये वो फिर मैं सहरी के बाद ही कर लेती हूँ। कपड़े आयरन करना और बाकी। और उसके बाद ये होता है कि इतने में बच्चे जो है उनका टाइम हो जाता है। फिर इनको उठा के स्कूल के लिए तैयार करके इनको भेज के फिर मैं आराम से 9 o'clock 9:30 तक जो है मैं लेटती हूँ। और उसके बाद फिर मैं कहती हूँ कि मुझे कोई तंग ना करे। खैर इनको स्कूल भेज के फिर मैं रेस्ट के लिए लेट गई थी। उसके बाद फिर मैंने उठी, ज़ोहर की नमाज़ वगैरह पढ़ी, बच्चे आए उनको लंच वगैरह दिया। और फिर मैं आ गई किचन में जो है फिर आहिस्ता आहिस्ता से अफ्तारी की तैयारी करना शुरू करती हूँ, थोड़ी थोड़ी सी। फिर ये होता है कि एकदम से बर्डन नहीं पड़ता, थोड़ी तैयारी करती हूँ थोड़ी थोड़ी करके, तो फिर इतना ज़्यादा फील नहीं होता। आज की इफ्तारी में मेरी दस्तरखान में 2-3 चीज़ें मैंने प्रिपेयर करनी थी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैंने ये बनानी थी पहले खजूरें। जाहिद कह रहे थे कि जो है फिलिंग वाली खजूरें बनाओ, काफ़ी टाइम से नहीं बनाई हैं। तो मैंने कहा चलो ये फिलिंग वाली खजूरें बनाते हैं। इनके लिए मैंने फिर ख़ास ही ब्लैक वाली सॉफ्ट वाली खजूरें मंगवाई। और सॉफ्ट वाली खजूरें मंगवाई थी, लेकिन उसमें भी इतनी कोई ये करते हैं ना हेरा फेरी शॉप्स वाले, कि उसमें भी उसने कुछ हार्ड डाल दी कुछ सॉफ्ट डाल दी। तो बस इस तरह से ही जो है वो हमारे मुल्क का निज़ाम चल रहा है। यानी हाँ, मैंने इन खजूरों को सेंटर से कट कर दिया। उसके बाद इसके जो है सीड्स निकाल लेने हैं। उसके बाद मैंने इसमें मलाई की फिलिंग की थी। मैंने इसमें क्रीम की फिलिंग नहीं की थी, बट क्रीम की फिलिंग बहुत ज़बरदस्त लगती है। अच्छा, एक क्रीम होती थी जब हम छोटे थे, इनफैक्ट जब हम लोग रमज़ान में शादी से पहले रोज़े रखते थे, हमारे घर में जो है वो नाश्ते में सालन का ट्रेंड नहीं है। तो हम लोग जो है वो क्रीम के साथ, पराठे के साथ वो वाइट क्रीम मिलती थी, उसके साथ रोज़े रखते थे। तो वो क्रीम बहुत टेस्टी लगती थी। और उसमें जो है वो फिर अच्छा, मैं इस दफ़ा भी जो है रमज़ान में स्टार्ट में मैं लाहौर में थी, तो मैंने फिर कहा अपने भाई से कि मुझे उस क्रीम कहीं से वो मंगवा दो, वही वाली क्रीम। तो उसने पता की, बट वो क्रीम अनफॉर्चुनेटली नहीं मिली वहाँ से। तो मुझे बड़ा शौक़ होता है कि मैं वही वाली क्रीम जो है वो मुझे कहीं से मिल जाए और मैं वही वाली क्रीम पराठे के साथ खाऊँ और इन्जॉय करूँ। यानी हाँ, ये मैंने इसमें डाली मलाई। और इसके बाद फिर इसमें मैंने डाली बादाम छोटे छोटे रखती हैं। और इसी तरह से सारी खजूरों की मैंने फिलिंग कर ली। पहले ये छोटे छोटे काम कर लेती हूँ इस तरह के, तो फिर वो तसल्ली हो जाती है कि ये काम हो गए हैं, तो फिर इतना कोई बर्डन नहीं फ़ील होता। अब रायता बना लिया, खजूरें तैयार कर ली, इसके बाद फिर जो है वो चाट वगैरह की तरफ आ जाती हूँ। तो फिर सब चीज़ें जो है वो 1 बाय 1 तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि अकेले हर चीज़ को मैनेज करना थोड़ा सा टफ़ हो जाता है रमज़ान में। बट फिर भी जो है वो दस्तरखान में हर चीज़ प्रॉपर होनी चाहिए। ये भी बच्चों की और हस्बैंड की डिमांड होती है। तो वैसे भी खुद भी अच्छा लगता है कि हर चीज़ जो है वो प्रॉपर, साल में एक दफ़ा ये महीना आता है, तो इस महीने को हम जितने को अच्छे तरीके से गुजारें, तो वही बनता भी यही है इस महीने का फुल तरीके से, प्रॉपर तरीके से इसकी जो है वो मेज़बानी करें इस महीने की। यानी हाँ, मेरी खजूरें तैयार हो गई थी। अब सेकेंडली मैं बना रही थी चाट। और उसमें जो है मैं पहले तो स्ट्रॉबेरीज़ काट के डालूंगी, क्योंकि स्ट्रॉबेरीज़ जो है वो आजकल बड़ी रिजनेबल प्राइसेस में मिल रही हैं। तो मैंने कहा था स्ट्रॉबेरी ज़्यादा सारी ले आओ, कुछ मैं काट के फ्रीज़ कर लूँगी, मुझे स्ट्रॉबेरीज़ बड़ी पसंद है। और शुक्र है मेरे बच्चे बड़े शौक से खाते हैं स्ट्रॉबेरीज़ शेक के साथ। उसके अलावा स्ट्रॉबेरीज़ जो है वो योगर्ट के साथ बड़ा ज़बरदस्त का कम्बिनेशन लगता है। तो ये मैंने फिर जो है वो पहले स्ट्रॉबेरीज़ काट ली बहुत ज़्यादा सारी क्वांटिटी में। बाकी फ्रूट्स हैं वो जो थोड़े महंगे होते हैं, उनका फिर हिसाब थोड़ा हल्का रख लेती हूँ। और जो फ्रूट सही मिल जाता है उसको फिर मैं ज़्यादा सारा ऐड कर देती हूँ, तो फिर फ्रूट चाट तैयार हो जाती है। बाकी जो भी फ्रूट्स अवेलेबल थे, बनाना, गावा, मेलन और एप्पल, वो सारे फिर मैंने जो है 1 बाय 1 काट लिए। अच्छा, अब इसमें मैं जो है वो 1 चम्मच
हनी का ऐड करूँगी और हनी जो मैंने फ्रिज से निकाला था मैंने इसको एज इट इज़ रख दूँगी ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए। उसके बाद आलू बुखारे की चटनी साथ इमली की चटनी और ये सारी चटनियाँ डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। आलू बुखारे की चटनी भी जो है वो फ्रीज़ थी, इसको मैंने रखूँगी तो ये रूम टेम्परेचर पे खुद ही मेल्ट हो जाएगी। हनी भी देखिए मेल्ट हो रहा है, तो इसलिए इस सारे को प्रॉपर्ली मिक्स करेंगे। साथ में डाली है किशमिश और कुछ नट्स और ये मेरी ज़बरदस्ती लाहौरी फ्रूट चाट जो है वो तैयार हो गई। जो अच्छा, ये जो कभी आप बाज़ार जाते हैं, बाज़ार शॉपिंग करने, तो वहाँ से ये चाट मिलती है तो बहुत अच्छी लगती है। यानी तीसरी मेरी चीज़ थी वो थी मैंने बनाई थी मैक्रोनी चिकन। मेरे पास कल चिकन ब्रेड वाला श्रेडेड पड़ा हुआ था कि मैंने पूरा पीस जो चिकन का बोनलेस था उसकी यखनी निकाल के उसको बॉयल करके उसके पीसेस जो है वो उसको इसका रेशा रेशा करके उसको मैंने फ्रिज में रख दिया था। तो ये मेरे 2-3 चीज़ों में डल जाएगा। अच्छा, ये मैंने इसमें मैक्रोनी इसमें डाला है चिकन। उसके बाद इसमें मैंने स्पाइसी सॉसेज ऐड करके इसको थोड़ा सा सौते करना है। फिर मैंने इसमें डाली है टमाटर जो मैंने फ्रीज़ किए हुए थे वो क्यूब्स निकाल के डाली हैं और उसके बाद इसको पकाना है। टमाटर मेल्ट हो जाएंगे, इसके बाद इसका ये वाला कलर आ गया था। अब इसमें मैंने वेजेस ऐड कर दी हैं, जो सी वेजेस अवेलेबल है। मेरे पास शिमला मिर्च और बंद गोभी अवेलेबल थी, वो मैंने इसमें ऐड कर दी। थोड़ी सी वेजेस को सौते किया, इतना ज़्यादा नहीं करना कि इनका कलर ही चेंज हो जाए, बस थोड़ा सा वेजेस को सौते किया और उसके बाद इसमें ऐड कर देनी है मैक्रोनीज़। और ये बड़ी चटपट सी जल्दी से मेरी जो है वो मैक्रोनीज़ भी तैयार हो गई थी। कुछ चीज़ें जो थी वो पहले से प्रिपेयर्ड थी, तो ये मेरी एक ये डिश तैयार हो गई थी अफ्तार के दस्तरखान के लिए। इसको जो है वो अच्छे से मिक्स कर लेना ताकि चिकन और स्पाइसेस वगैरह सॉसेस सारे मिक्स हो जाए। एंड में फिर थोड़े से सॉसेस आप ऐड कर दीजिए ताकि मैक्रोनीज़ में जो है वो कोई फीका फीका टेस्ट ना आए और मैक्रोनीज़ जो है वो प्रॉपर मिक्सिंग हो जाए सब चीज़ों की, स्पाइसेस और सॉसेस की। और ये हमारी अगली चीज़ भी हो गई है तैयार। अब इसको हम डिश आउट करके डिश आउट करके मैंने इसको माइक्रो में रख दिया था ताकि जब इसको इफ्तारी का टाइम आए तो फिर इसको जो है हम माइक्रो करके तो फिर दस्तरखान पर रख। अच्छा, इसके बाद मैं चलूँगी फ्राइंग की तरफ। फ्राइंग की चीज़ रह गई थी और आज मेरा कुछ स्पेशल बनाने का मूड नहीं था फ्राइंग में, तो मैंने इसलिए जो है वो बैंगन वाले पकौड़े बना लिए, साथ अनियन रिंग्स बना लिए। अच्छा, ये मेरे पास पकौड़ा मिक्स स्टार्ट में मैंने जो रमज़ान से पहले ही प्रिपेयर करके रखा हुआ था, ये तब का पड़ा हुआ है। और माशाल्लाह माशाल्लाह दूसरा अशरा भी कंप्लीट होने वाला है और ये मेरा जो है पकौड़ा मिक्स स्टिल गोइंग। तो अब ये ख़त्म होने वाला है। मैं वो सोचे दोबारा बनाऊँ कि अब इस तरह से गुजारा कर लूँ। ये मैंने पकौड़ा मिक्स का जो है वो स्लाइडी तैयार कर ली है और इसके मेरे साथ बैंगन के पकौड़े बना लिए थे। कुछ मैंने अनियन रिंग्स फ्राई कर लिए थे और आज फ्राइंग में बस यही था क्योंकि बाकी चीज़ें थी वो काफ़ी थी। और ये आज का जो है इफ्तार दस्तरखान मेरा हो गया तैयार। आप सबको कैसा लगा? वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद मी फॉर द नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।